भक्त महाराष्ट्र में हुए। गोरा कुम्हार जाति से कुम्हार थे, घड़े बनाने का बाप दादों का काम था। कुम्हार गोरा कुम्हार घड़ा बनाया करते, बाजार में बेचा करते, जो पैसा मिलता साधु संतों की सेवा किया करते और प्यार से नाम जप किया करते, विट्ठल 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 विट्ठल। आज उनको एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तो गोरा कुम्हार विट्ठल नाथ जी से बहुत प्यार करता था, तो उन्हें लगा कि मेरे घर में तो विट्ठल ही आए हैं, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही रख दिया विट्ठल। और विट्ठल विट्ठल वो बुलाएं, बेटा विट्ठल, बेटा विट्ठल, बेटा विट्ठल। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लग गया, पलटने लगा, फिर घुटनों के बल चलने लगा। एक दिन गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे, गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे कि तभी पत्नी आई। अजी सुनते हो, मैं पानी भरने जा रही हूँ कुएं से पानी लेने जा रही हूँ, तुम जरा बच्चे को देखना, विट्ठल को, अभी सो रहा है, जाग जाए तो जरा संभाल लेना, मैं आई। हाँ हाँ तुम जाओ। अब गोरा कुम्हार जब माटी रौंदते ना तो वो आंखें बंद कर लेते और अपने भगवान का ध्यान, विट्ठल विट्ठल। ये प्रेम है। जो भगवान को देखना चाहता है ना, कई बार साधु लोग संत लोग हमेशा आपने देखा होगा वो आंखें बंद किए रहते हैं। क्यों? वो बाहर देखना ही नहीं चाहते कुछ, सब तो देख लिया, क्या देखें बताओ। भक्त जो है वो किसे देखना चाहता है? भगवान को। तो वो आंखें बंद हैं और भाव कि वो ऐसा इमेजिन करते हैं गोरा कुम्हार जी कि मैं विट्ठल नाथ जी के मंदिर में हूं और विट्ठल नाथ जी को देख रहा हूं। वो माटी रौंद रहे हैं, माटी, शरीर कहां? अभी मैंने शरीर के कितने भाग किए? एक भाग तो माटी रौंद रहा है शरीर, लेकिन मन कहां है उनका? विट्ठल नाथ जी के मंदिर में, विट्ठल नाथ जी के सामने। अब देखिए गोरा कुम्हार के जीवन में एक जो सबसे अलग घटना घटी वो क्या थी? गोरा कुम्हार आंखें बंद करते हैं और माटी रौंद रहे हैं, पर इमेजन ऐसा भाव, वो मन से विट्ठल नाथ जी के मंदिर और नाम जब विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। जा रहे हैं नाम जप करते हुए कि उनका जो बेटा है जिसका नाम विट्ठल है वो जाग गया। और जब जागा तो वो अपने पिता के पास घुटनों के बल चल के आया। बच्चा तो बच्चा है, जिसको देखता उसकी तरफ भागता पिता। तो वो आया और वहां पर गड्ढा था, गड्ढा क्योंकि माटी रौंदते हैं ना, वो गड्ढा होता है, गड्ढा था। उस गड्ढे में वो बच्चा आया, वो रो रहा था, चिल्ला रहा, लेकिन वो तो ध्यान में डूबे गोरा कुम्हार, इतने ध्यान में डूब गए कि पता ही नहीं चला कि बच्चा रो रहा है। और बच्चा उस गड्ढे में गिर गया और ये रौंदते रौंदते आए और बच्चे के सिर में पांव रख दिया। और जब धंसा तो उसका नाक मुंह सब मिट्टी में, चोक बंद, श्वास लेना रुक गई, बच्चे का दम घुट गया। फिर घूम घूम करके आए और दूसरा पांव फिर उस बच्चे के ऊपर रखा। कुल मिलाकर वो बच्चा मिट्टी के अंदर समा गया, दम घुट गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। और अभी गोरा कुम्हार ध्यान में चल ही रहे, विट्ठल 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 विट्ठल। वो जब पानी भर कर आई, पानी रखा, आवाज लगाई, विट्ठल बेटा कहां हो तुम? उसे लगा कि कहीं उठ गया होगा तो होगा, जाकर बिस्तर में देखा तो था नहीं, मां को लगा उठ गया होगा। यहां वहां पूरे घर में ढूंढा पर बच्चा कहीं नहीं, कोई आवाज नहीं। तो वो जब पास में गई तो बच्चे का कुछ कपड़ा दिखाई पड़ गया। अब कपड़ा दिखाई पड़ा तो उसने ध्यान से देखा तो हाथ भी दिखाई पड़ गई। अब तो वो कूद गई गड्ढे में, निकाला, और जब निकाला तो बच्चा तो मरा हुआ था। अब जैसे ही उसने अपने मृत बच्चे को देखा, अभी तक गोरा कुम्हार जागे नहीं, इसने जोर का धक्का दिया। आप कसाई हो क्या? पिता हो या कसाई हो? क्या किया आपने? देखो आपने बच्चे को रौंद दिया। कहां थे आप? अरे मैं तो नाम जप में पड़ गया। नाम किसका? विट्ठल नाथ जी का। अरे तुम्हारे विट्ठल नाथ जी, तुम नाम जप रहे थे तो तुम्हारे भगवान ने इसकी रक्षा तक नहीं की? जिसका नाम जप रहे थे क्या वो अंधे थे? क्या उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की उनकी बच्चे की इसकी? अब तो भगवान पर उंगलियां माने उठाई। अब नामदेव जी गोरा कुम्हार
पत्नी के दुख को समझ गए पर बोले कुछ नहीं। हे विठलनाथ जी, मैं इस कलंक को लेकर जी नहीं पाऊंगा, लोग मुझे पुत्र हत्यारा कहेंगे। हे विठलनाथ जी, मुझे पुत्र का मोह नहीं है, मैं समाज के इस कलंक से डरता हूं कि मुझे यह कलंक लगेगा कि मैंने अपने पुत्र की हत्या कर दी। हे विठलनाथ जी, मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, उन्होंने कुछ उत्तर ना देकर केवल भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता, यदि ये पुत्र की आयु पूरी हो गई है तो हमें भी अपने पास बुला लो, क्योंकि इस कलंक को लेकर जीत तो नहीं पाएंगे। अभी गोरा कुम्हार बस विठल, देखिए बेटा मर गया, पत्नी विचलित हो गई, उसने भगवान को बोलना स्टार्ट कर दिया, जो कि संसार का धर्म ही है। हर व्यक्ति ऐसी बोलता है कि अरे भगवान की पूजा इतनी तो करी, पर क्या हुआ, क्या दिया भगवान ने। पत्नी तो डोल गई पर गोरा कुम्हार नहीं डोले। गोरा कुम्हार नहीं, हे विठलनाथ जी, आप पुत्र दो या मत दो, हम तो आपके हैं और आपके सिवा किसी को नहीं जानते। अपने दास को, अपने सेवक को इस कलंक से बचा लो। और जब भगवान की शरण में भक्त जाता है ना, हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमारा परिवार कभी ना मरे, हम तो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति करना ही धर्म है और उन्हीं को पाने संसार में आए हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं है। अब संसार में दूसरे कार्य आ गए आपकी नजर में, वो अलग विषय है, पर मानव जीवन का उद्देश्य है केवल ईश्वर की प्राप्ति। और एक बात बताओ मुझे, सब कुछ पाकर आपने ईश्वर को नहीं पाया तो सब कुछ जीवन की यात्रा तब सफल होगी जब ईश्वर तक पहुंचा जाए। अब आप यात्रा में चले तो पर पहुंचे कहीं नहीं, तो जो चला हो और पहुंचे ना, वो है कोल्हू का बैल। वो कौन है? कोल्हू का बैल चलता तो सवेरे से शाम तक है पर पहुंचता कहीं नहीं है, जहां से चला था वहीं खड़ा है, गोल गोल घूमता है कोल्हू का बैल। तो क्या आप कोल्हू का बैल बनना चाहते हैं? मेरी मां याद रखिएगा, ये मानव का बेटा मिला अच्छा है, बेटी मिली अच्छी है, पत्नी मिली अच्छी है, पति मिला अच्छा, परिवार मिला अच्छा है, पैसा मिला अच्छा है, रखो साहब, पर इसमें लिप्त ना हो जाओ क्योंकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। इसलिए हमारे देश में एक परंपरा रही है कि शादी विवाह कर लो, पति पत्नी का सुख ले लो, बच्चों को जिम्मेदारियां दे दो, फिर सबसे मन हटाओ, एक ईश्वर की आराधना, फिर उस एक परमात्मा के सिवा किसी को ना जानो। गोरा कुम्हार ने जब भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आप के सिवा किसी को नहीं चाहता, नहीं जानता, जब प्रार्थना की गोरा कुम्हार ने, और तब भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की, मरा हुआ बच्चा चेतना आ गई, उठ करके बैठ गया, घुटनों के बल चलने लगा। माँ माँ कह करके, माँ माँ कहकर अपनी माँ, मैया बेहोश पड़ी, माँ होश आया, बच्चा उठ के बैठा, गदगद हो गई, सारा समाज जुड़ गया था, सारे लोग रो रहे थे, लेकिन सबकी आंखों के सामने भगवान की कृपा से जब उनका मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ तो गोरा कुम्हार की आंखों से आंसू रुके नहीं। विधाता क्षमा कर देना कि मुझे पुत्र के लिए आपको परेशान करना पड़ा, आपको काम छोड़ के आपको यहाँ आकर मेरा ये कार्य करना पड़ा। हे प्रभु, अवग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के मुख है। गोरा कुम्हार का बेटा जीवित हो गया और गोरा कुम्हार को दर्शन देने के लिए साक्षात भगवान विठलनाथ जी प्रकट हुए। गोरा कुम्हार भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन किए तो भगवान ने कहा कुछ मांग लो। गोरा कुम्हार ने कहा नहीं, मांगेंगे नहीं, बस आपके चरणों में मेरा प्यार बना रहे, प्रेम बना रहे।